अध्याय 247। क्या आप सभी योग्य हैं? तो हर कोई बेहद घमंडी मो वुशी को घूर रहा था। उनकी नज़र में यह वुशी मंदबुद्धि हो सकता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई फ्लेम पैलेस के साधु संतों को ताने मारने की? वो स्पष्ट रूप से अपनी कब्र खोद रहा था। फ्लेम पैलेस उसे कभी जाने नहीं देगा। मैं उसे मार डालूंगा, फ्लेम पैलेस के संत ने उदासीनता से कहा। वह अपनी चुप्पी साधे हुए थे। बोलते हुए उसने मो वुशी को देखा। नहीं, तुम नहीं करते। आउटस्टैंडिंग यंग हीरोज चार्ट पर 19वीं रैंक के लड़के की हिम्मत कैसे हुई बेधड़क बोलने की? मुझे उसका वध करने दो। संत लुवान फानगहुआ ने संत मो कंघाई पर एक नजर डाली। एक हाथ के झूले के साथ उसने अपनी तलवार अपने हाथ में पकड़ ली। उसने अपनी आंखें मो वुशी पर टिका दी और ठंडेपन से कहा, तुम्हें अपने बेशर्म शब्दों का भुगतान अपनी जान देकर करना होगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वह आग पर नाचती हुई अबाबिल की तरह बाहर निकल आई। मो वुशी की ओर दौड़ते हुए उसका शरीर लाल चमक से चमक रहा था। क्या हल्का, लचीला फुटवर्क और उग्र हमला! लेवल 8 के शिखर पर मौजूद संत के पास इतनी शक्तिशाली हमलावर शक्ति है। यहाँ तक कि लेवल 9 के मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर मैं भी उसके हमले से डर जाऊंगा। बहुत दुर्जय। चूंकि फ्लेम पैलेस के औसत शिष्य अपने समान स्तर के किसी व्यक्ति को हराने में सक्षम है, इसलिए संत के पास जो ताकत है वह अधिक डराने वाली होगी। एक पतंगा जो आग में उड़ जाता है। मो वुशी भावहीन हो गया जब उसने हल्की और तेज आकृति को अपने ऊपर हमला करते देखा। उसने अपने हाथ फैलाए, उसके शरीर से काली आभा निकल रही थी। मुझे दिखाओ कि फ्लेम पैलेस की संत को क्या मिला है। जैसे ही लुवान फानगहुआ की तलवार उसके पास आई, उसके दोनों हाथ हवा में नाचने लगे। जाकर मरो! लुवान फानगहुआ की आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। उसने अपना हाथ झटका और तलवार आग की लपटों में फट गई। उसने निशाना साधा और अपनी तलवार मो वुशी की बांह पर दे मारी। बैम बैम बैम। हालांकि मो वुशी की बांह पर तराशी हुई तलवार गिरने पर एक कर्कश और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। गोल्डन ब्लेड आभा नश्वर मांस और हड्डियों के खिलाफ नहीं जीत सका। क्या? संत लुवान फानगहुआ ने एक अलग अभिव्यक्ति की जब उसने सख्त चेहरे के साथ अपनी तलवार को चलाया। तलवार और भौतिक शरीर की लड़ाई वास्तव में बराबरी पर थी। डायमंड बोन उनके नाम पर खरा उतरता है। वह इतना दुर्जय है कि यहाँ तक कि संत लुवान फानगहुआ भी उसके बचाव को नहीं तोड़ सके। क्या वह प्रभावशाली नहीं है? सेंटिस आउटस्टैंडिंग यंग हीरोज चार्ट में शीर्ष 50 में है। दो लोगों के बीच लड़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करते ही सभी दर्शक दंग रह गए। मो वुशी के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को निशाना बनाते हुए सेंटिस लुवान फानगहुआ ने अपनी तलवार चलाई। उसका चेहरा पहले से ज्यादा ठंडा लग रहा था। शू! लाल बत्ती की एक चमक सीधे उसकी आंखों में पड़ी। मो वुशी ने अपनी बांह को झटका दिया और उसके हाथ पर डिवाइन ड्रैगन स्केल उभर आया। उसकी हथेली ने तलवार को तुरंत पकड़ लिया जब वह अपने शरीर को संत लुवान फानगहुआ के करीब ले गया, जो इससे चौंक गया था। मो वुशी ने उस पर सर्वशक्तिमान शारीरिक शक्ति का आरोप लगाया। बम! कमजोर, बहुत दुर्बल। फ्लेम पैलेस की संत बस इतना ही है। मो वुशी ने लुवान फानगहुआ के सीने पर एक जोरदार वार किया। उसने मुंह से खून निकाला और पीला दिख रहा था। वह उससे 10 मीटर दूर पीछे हटते ही जोर से हंस पड़ा। मशालों की तरह चमकने वाली आंखों की एक जोड़ी के साथ उसने संत मो कंघाई को घूर कर देखा। अगला बूम! मो कंघाई का शरीर कांपने लगा और एक फीकी लौ ने उसे घेर लिया। उसने मो वुशी को ठंडेपन से देखा। मरना! वह दुर्जय है। लुवान फानगहुआ मदद नहीं कर सकता था लेकिन मुंह भर खून उसकी तरफ कर रहा था। पीला सा चेहरा दिखाते हुए उसने मो कंघाई को चेतावनी दी। वह भयानक थी क्योंकि वह अहंकारी आकृति को स्थिर रूप से देखती थी। क्या संत पहले ही हार गए थे? हावी! डायमंड बोन वुशी का अटैक जबरदस्त था। उसकी शक्तिशाली रक्षा ने उसे हर तरह से परास्त कर दिया। उनकी ताकत निश्चित रूप से उत्कृष्ट युवा हीरो चार्ट पर उनकी रैंकिंग से अधिक है। संत हार गया। हे भगवान! आसपास की भीड़ को उनकी जान का झटका लगा। केंद्रीय स्थान पर बैठे फ्लेम पैलेस के 4 बुजुर्गों के चेहरे पर हल्की सी नीची अभिव्यक्ति थी। एक दुष्ट कृषक ने इस समय फ्लेम पैलेस की अपनी संत को हरा दिया। अगर आज जो हुआ उसके बारे में पता चला तो फ्लेम पैलेस निश्चित रूप से शर्मिंदा होगा। हाँ, मैंने अपने आप को स्पष्ट कर दिया है। जब तुम दोनों हाथ मिलाओगे तभी तुम मेरे साथ युद्ध करने के योग्य होगे। एक बस बहुत दूर जाना है। मो वुशी ने मो कंघाई की खिल्ली उड़ाई। अपना अहंकार बंद करो। मो कंघाई ने अपने शांत दिखने वाले चेहरे पर शर्मिंदगी के संकेत दिखाए।
उसने एक शिफ्ट मूव बनाया और मो वुशी को मारा। हाँ, मो वुशी ने हड़बड़ाहट में कहा कि उसका शरीर एक राक्षसी आभा में लिपटा हुआ था। मैं तुम्हारे सामने ऐसा करने में सक्षम हूँ। दुस्साहसी और असीम अहंकार। चारों ओर ज्वाला महल के शिष्यों ने अत्यंत भयानक रूप प्रदर्शित किया। मो वुशी पर अपना ध्यान केंद्रित करते ही उनके भाव डूब गए। यदि यहाँ विभिन्न प्रांतों के विभिन्न संप्रदाय और परिवार न होते तो वे उस अहंकारी को घेर कर मार डालते। हालांकि अब वे ऐसा नहीं कर सके। अगर वे ऐसा करने का दुस्साहस भी करते हैं तो फ्लेम पैलेस की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। 4 फ्लेम पैलेस के बुजुर्ग मैदान में उदास चेहरे के साथ बैठे थे क्योंकि वे ठंडे चेहरों के साथ लड़ाई को देख रहे थे। मो वुशी और मो कनघाई की लड़ाई तुरंत छिड़ गई। आउटस्टैंडिंग यंग हीरोज चार्ट में 14वें स्थान पर रहे मो कनघाई सीक्रेट सैक फ्लेम पैलेस के संत थे। 32 साल की उम्र से पहले वह लेवल 9 के मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए उनकी बंदोबस्ती डराने वाली थी। लेकिन फिर भी जब मो वुशी के साथ लड़ाई हुई तो मो कनघाई पूरी तरह से हार गए। मो वुशी को मो कनघाई को अपनी स्टील की हड्डियों और लोहे की मांसपेशियों से दबाते देख हर कोई दंग रह गया। प्रतिरोध करने के लिए संत शक्तिहीन थे। पवित्र संप्रदाय के संत बस इतना ही है। मो वुशी ने अपनी 5 अंगुलियों को पंजों में घुमाया। उसके हाथों में काली आभा लिपटी हुई थी और उसके हाथों ने अजगर के पंजों का रूप धारण कर लिया था। तुम हारे। उसने हंसी की एक ताली बजाई और सामने वाले को पंजे से चीर डाला। मो कनघाई भयभीत हो गए और उन्होंने झटके को रोकने के लिए जल्दी से अपना हाथ ऊपर उठाया। जब भयानक दुर्घटना महसूस हुई तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। आह! मो वुशी ने मो कनघाई की बांह को 5 अंगुलियों से पकड़कर खरोंच दिया। उस पर 5 गहरे और खून के निशान रह गए थे और घाव हड्डी में गहरे तक जा गिरे थे। मो कनघाई ने मो वुशी को घूरते हुए खून टपका, जिसने धीरे से अपना हाथ हटा लिया। मो कनघाई नीच देख रहे थे। मो वुशी दिखावटी था, उसका तिरस्कारपूर्ण चेहरा था और अहंकार से भरा हुआ था। यहाँ तक कि फ्लेम पैलेस के संत और संत भी हार गए थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या फ्लेम पैलेस के अन्य उत्कृष्ट युवा हैं। मो वुशी ने एक उपहास के साथ फ्लेम पैलेस के शिष्यों की ओर देखा। अंत में उसने मैदान में 4 प्राचीनों को देखा। बुजुर्गों, आपके शिष्यों की ताकत को देखते हुए फ्लेम पैलेस इस लड़की के योग्य कैसे हो सकता है जो ईश्वर की कृपा है। अरे, ये वुशी एक ऐसी तेज तर्रार है। वह मौत मांग रहा है। ये केवल फ्लेम पैलेस के शिष्यों को कचरा समझ रहा है। ये सही है। वांग शियान ने मो वुशी को संतुष्टि के साथ देखा। इखलाने की बात करें तो मो वुशी अभी भी इसमें बहुत अच्छी थी। उन्होंने उपहास करने से पहले घायल संत और संत पर एक नज़र डाली। वह फ्लेम पैलेस के बुजुर्गों की ओर मुड़ा। बुजुर्गों, चूंकि फ्लेम पैलेस के संत और संत से कोई भी नरक को हरा सकता है, मुझे लगता है कि आप इस शादी के बारे में भूल सकते हैं। चूंकि आपकी संत और संत इस तरह से निकले, जो भी उस उच्च पदस्थ सदस्य का वंशज है। हे, क्या वह इसके लायक है? वांग शियान ने उनका तिरस्कार और उपहास किया। जो दूसरों को नीचा दिखाता है, वह भी अपमानित हो सकता है। चूंकि फ्लेम पैलेस अपनी युवा पीढ़ी की ताकत को दिखाना चाहता था, तो वे संत और साधु को हरा देंगे। अध्याय 248 चौतरफा दमन। रेखा, क्या आप योग्य हैं? पूरे मैदान में गूंज उठा। वांग शियान और फ्लेम पैलेस की ओर मुड़ते ही हर कोई अवाक रह गया। क्या आप योग्य हैं? इसने फ्लेम पैलेस के सदस्यों को शर्मसार कर दिया था। आप योग्य नहीं हैं। इस समय मैदान के बीच में खड़े मो वुशी ने चौंकाने वाली टिप्पणी की। उनकी टिप्पणी वांग शियान के प्रश्न का उत्तर प्रतीत हो रही थी। जिसके बाद वह जियो यू के पास गया और कुछ ऐसा किया जिससे भीड़ अस्त व्यस्त हो गई। जियो यू के सामने मो वुशी एक घुटने के बल बैठ गया। अपने सिर को थोड़ा नीचे करते हुए उन्होंने कहा, सन्यासी, अगर वुशी भविष्य में आपकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकती है तो कृपया मुझे अपने आदेश दें। गड़गड़ाहट। मैदान में हर कोई उन्हें अविश्वास में देखता था। देवताओं के पसंदीदा वुशी ने सवाल किया कि क्या फ्लेम पैलेस जियोयू जैसी लड़की को योग्य बना सकता है। मिरेकल डॉक्टर वांग ने सवाल किया कि क्या फ्लेम पैलेस जियोयू के योग्य था। इसके अलावा स्वर्ग के गर्वित पुत्र वुशी ने एक नौकर की तरह 30 और कांटों के संप्रदाय की संत के सामने सम्मानपूर्वक घुटने टेक दिए। यह साथ में ये खुले तौर पर पूछताछ करने के बराबर था कि क्या फ्लेम पैलेस 30 और थॉर्न संप्रदाय के संतों के साथ मेल खाने के योग्य था। एक थप्पड़ उनके मुंह पर करारा तमाचा है। कुछ समय पहले फ्लेम पैलेस ने फ्लेम पैलेस से एक मंदबुद्धि के साथ 30 और थॉर्न संप्रदाय की संत के विवाह की घोषणा की।
अगले ही पल एक चमत्कारी डॉक्टर और स्वर्ग के एक गर्वित पुत्र ने शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से उनकी योग्यता पर सवाल उठाया। क्या तुम लोग उसकी योग्यता रखते हो? क्या आप योग्य हैं? पूरा मैदान शांत हो गया था। इस समय किसी की एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैदान के बीच में फ्लेम पैलेस के 4 बुजुर्ग भौचक्के के रह गए और ठंडेपन से खड़े हो गए। गड़गड़ाहट। जैसे ही खेत में आग के जलने की आवाजें सुनाई देने लगी, उनके पीछे बड़ी कड़ाही से तेज लपटें निकलने लगी। उनकी नज़र धीरे धीरे वांग शियान और मो वुशी पर पड़ी, रिवरटाउन के चमत्कारी डॉक्टर वैन। इसी क्षण एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसने एक बड़े पहाड़ की कड़ाई वाली पोशाक पहनी हुई थी, ने मैदान के कोने से वांग शियान को प्रतिशोध की दृष्टि से देखा। ये सब उन्हीं की वजह से है कि हमारे लिंग संप्रदाय को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने बगल वाले बूढ़े आदमी से कहा। बूढ़े ने सिर हिलाया और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपनी आंखें मूंद ली और मो वुशी की ओर देखा जो मैदान में था। ये दुष्ट स्पष्ट रूप से चमत्कार डॉक्टर वांग के लिए खड़ा है। उस मामले में बूढ़े आदमी के होंठ धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गए। चूंकि लिंग्यू संप्रदाय की मिरेकल डॉक्टर वांग के साथ गहरी शत्रुता थी, इसलिए वह इस समय फ्लेम पैलेस की अच्छी पुस्तकों को प्राप्त कर सकता था। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और चिल्लाया, बदमाश पवित्र संप्रदाय, फ्लेम पैलेस के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? क्या आप मौत को दावत दे रहे हैं? मैदान में सन्नाटे को तोड़ते हुए बूढ़े आदमी की आवाज भीड़ के कानों में गूंजी। यह आवाज, यह एक जनजात विशेषज्ञ की आभा है। जैसे ही बूढ़े ने अपना मुंह खोला, हर कोई चौंक गया और जल्दी से देखने लगा। ये लिंग्यू संप्रदाय का संप्रदाय नेता है। लिंग्यू संप्रदाय, क्या वह है? भीड़ की निगाहों के बीच एक बूढ़ा आदमी मैदान के बीच की ओर चला गया। वह मो वुशी को भावहीनता से घूर रहा था। भीड़ थोड़ी चौंक गई और जल्द ही समझ गई कि क्या हो रहा है। लिंगी संप्रदाय के नेता मो वुशी को लेने का इरादा कर रहे थे। एक पवित्र संप्रदाय के रूप में जब मो वुशी ने अपने संत और साधुओं को हराया तो फ्लेम पैलेस के बुजुर्ग अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सके। यदि वे ऐसा करते हैं तो फ्लेम पैलेस एक धमकाने वाले और रीति रिवाजों और नियमों का पालन नहीं करने वाले के नाम पर होगा। हालांकि मो वुशी अहंकारी थे, लेकिन फ्लेम पैलेस के संत के लिए उनकी चुनौती आखिरकार आधिकारिक थी। फ्लेम पैलेस संभवतः उसे सिर्फ इसलिए नहीं मार सकता था क्योंकि उसने फ्लेम पैलेस के संत को हरा दिया था। एक नए पवित्र संप्रदाय के रूप में उन्हें अपनी प्रतिष्ठा पर बहुत ध्यान देना था। हालांकि भले ही फ्लेम पैलेस स्वयं कार्य नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य लोग उनकी ओर से कार्य नहीं कर सकते। लिंगी संप्रदाय के नेता फ्लेम पैलेस की अच्छी पुस्तकों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। लिंगी संप्रदाय के नेता को पास आते देख फ्लेम पैलेस के 4 बुजुर्गों ने संतुष्टि का भाव प्रकट किया। एक पवित्र संप्रदाय के रूप में ऐसे समय होंगे जब उन्हें कुछ मामलों को स्वयं नहीं संभालना होगा क्योंकि दूसरे स्वेच्छा से उनके लिए ऐसा करेंगे। बदमाश, तुम फ्लेम पैलेस के लिए इतने अहंकारी होने के लिए मरने के लिए उत्सुक होना चाहिए। मैं आपको 3 मिनट दूंगा। दफा हो जाओ या मर जाओ। संप्रदाय के नेता ने मो वुशी को घूर कर देखा क्योंकि वह भावहीन होकर बोल रहा था। उसी समय उन्होंने सीधे मो वुशी की ओर एक जनजात विशेषज्ञ की आभा भेजी। मो वुशी हैरान था। जब उसने लिंगे संप्रदाय के नेता की आभा का सामना करने की कोशिश की तो उसने खुद को एक शैतानी आभा में ढक लिया। अगर वुशी अभी भी उतावलेपन का काम करता है तो उसके मारे जाने की संभावना है। वह बहुत अहंकारी है। ऐसी परिस्थितियों में भले ही फ्लेम पैलेस काम न करे, लोग वुशी को सबक सिखाने के लिए बाहर कूदेंगे। हालांकि शुरुआत में वे वुशी से थोड़ा हैरान थे, लेकिन मो वुशी को निशाना बनाते हुए एक जनजात विशेषज्ञ को देखकर उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। टस्क, हमारे फ्लेम पैलेस के क्षेत्र में आपकी इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ तक कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो दूसरे आपको नीचा दिखाने के लिए आगे आएंगे। जब फ्लेम पैलेस के शिष्यों के समूह ने मो वुशी को निशाना बनाने के लिए एक जनजात विशेषज्ञ को आगे बढ़ते देखा तो वे अहंकार से मुस्कुराए। उन्हें कुछ भी करने के लिए बड़ों की आवश्यकता नहीं होगी और स्वाभाविक रूप से ऐसे विशेषज्ञ होंगे जो कदम उठाएंगे। सभी ने मो वुशी की तरफ देखा जो मैदान के बीच में था। इस समय वह शायद अहंकारी नहीं हो सकता था, वह सिर्फ एक जूनियर है। एक जनजात विशेषज्ञ के रूप में आप इतने गणनात्मक क्यों हैं? हालांकि जैसा कि सभी ने सोचा था कि लिंग्यू संप्रदाय के नेता मो वुशी को दबाने के लिए काम करेंगे, एक ठंडी आवाज सुनाई दी।
एक अदृश्य प्रभामंडल ने सीधे लिंगी संप्रदाय के एक जनजात विशेषज्ञ के दंभोटू दबाव को रोक दिया। क्या एक जनजात विशेषज्ञ है जो वुशी के लिए टिकना चाहता है? क्या ये फ्लेम पैलेस के साथ एक खुला टकराव है? सभी चौंक गए और तुरंत अपना सिर घुमा लिया। जिस कोने में फ्लो सिटी के लोग इकट्ठे थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए था। उसके बाद उसके चेहरे को ढांक रहे थे। पागल जी! भीड़ दंग रह गई और लिंगे संप्रदाय के नेता भी। जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उसने उसे तीव्रता से देखा। पागल जी! फ्लेम पैलेस के बुजुर्गों और शिष्यों ने ठंडेपन से देखा। फ्लो सिटी के पागल जी! लिंगी संप्रदाय के नेता ने उसे कठोर रूप से देखा और डांटा, ये लिंगी संप्रदाय का मामला है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मुझे इसे आजमाना अच्छा लगेगा। अचानक भीड़ में से एक भावहीन आवाज सुनाई दी। एक मजबूत आभा सीधे लिंगी संप्रदाय नेता की ओर बह गई। मजबूत आने वाली आभा ने लिंगी संप्रदाय के नेता को झकझोर दिया। क्या? भीड़ में सभी ने तुरंत गौर किया। यह एक और अधेड़ उम्र का आदमी था जो थींस्ल और थॉर्न संप्रदाय के पास खड़ा था। वह लिंगी संप्रदाय के नेता को बुरी तरह घूर रहा था। अपने संप्रदाय में वापस जाओ, अन्यथा लिंगी संप्रदाय का एक भी शांतिपूर्ण दिन नहीं होगा। अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि मु युआन था, जिसने बेरुखी से मान की। एफ तारांकन सी के दो पागल जनजात विशेषज्ञ। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? फ्लेम पैलेस को खुले तौर पर चुनौती देना। अरे बाप रे, अब 2 जनजात विशेषज्ञ हैं। ये बहुत भयानक है। लिंगी संप्रदाय के नेता ने स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र वुशी को दबाने की कोशिश की। उसके विस्मय के लिए 2 जनजात विशेषज्ञ उसकी रक्षा के लिए आगे आए। क्या दबंग उपस्थिति है! वह अधेड़ उम्र का आदमी कौन है जो थींस्ल और कांटों के संप्रदाय के पास खड़ा है? उसके पास क्या भयानक आभा है! मैंने ऐसे जनजात विशेषज्ञ के बारे में क्यों नहीं सुना? घटनाक्रम को देख आसपास की भीड़ सहम गई।